हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खबरी स्पेशल्स और मैं हूं प्रभात पोद्दार। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शायद आपने उसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। वो है राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी भूलने का अधिकार। इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी एजेंसी में कि उसके बारे में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट से हटा दी जाए। यानी आज की तारीख में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको जब इंटरनेट पे आपका नाम सर्च करे तो हो सकता है बहुत सारा आपसे रिलेटेड डेटा आए। तो ये डेटा एक्चुअली पब्लिक रिकॉर्ड्स है। मतलब ये एक तो देखिए, एक तो होता है राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी का अर्थ होता है कि कई ऐसे डेटा है जो आपके पर्सनल हैं, जो आपने कहीं किसी पे शेयर नहीं करें। आपके व्यक्तिगत फ़ोटोज़ या जो भी हो सकते हैं, वो रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो आपका राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन राइट टू फॉरगॉटन का मतलब होता है ऐसा पब्लिक डेटा जो एक ज़माने में इंटरनेट पर अवेलेबल था। अब क्योंकि कुछ चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए आप चाहते हैं वो पब्लिक डेटा इंटरनेट से हटा दिया जाए। यानी इसको ऐसे समझिए कि इंडिया में इस प्रकार के लॉ की डिमांड हो रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि कई बार अलग अलग ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अब मान लीजिए आज की तारीख में एक महिला थी इंडिया में, उनका जो मैरिज का एक सर्टिफिकेट था, उस पे जिस व्यक्ति के साथ उनकी मैरिज हुई है, जो नाम लिखा हुआ था वो नाम गलत था। तो उन्होंने इस बात पे हाई कोर्ट पे गई और उन्होंने कहा कि भैया ये पहली बात तो मैरिज हुई नहीं है, तो इस रिकॉर्ड से मेरा नाम हटाया जाए। तो नाम क्यों हटाया जाए? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नाम रहेगा तो मेरे हस्बैंड पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, प्लस सोसाइटी में मेरा इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। जर्मनी में केस हुआ, 2 लोगों ने एक हत्या कर दी थी और उस हत्या के बाद जो विकिपीडिया का आर्टिकल था कि ये हत्या करने वाले ये 2 लोग हैं, जब वो रिहा हो गए तो उन्होंने जर्मन लॉ के अनुसार एक अपील की। उनका ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू जर्मन लॉ कि जब एक व्यक्ति अपनी सज़ा पूरी कर लेता है तो अब उसका नाम पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं रहना चाहिए। एक और केस सुना था, उसमें ऐसा पता चला था कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में एड्स का ट्रीटमेंट का पहला क्लिनिक खोला था। ऐसा माना गया कि जिन लोगों को वो दवाएं देते थे वो गिनी पिग की तरह उनको इस्तेमाल करते थे। यानी उनको ये दवाएं एक्सपेरिमेंटल दवाएं दी जाती थी, इसलिए दी जाती थी कि वो चेक करना चाहते थे इन दवाइयों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन पर केस हो गया था। तो उनको भाई कुछ टाइम तक इनके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर इंटरनेट पर जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे बारे में उसको एक पूर्वाग्रह रहेगा कि भाई ये तो क्रिमिनल है, तो ये होना तो नहीं चाहिए। तो इसके कारण राइट टू बी फॉरगॉटन की चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने कई देशों में अलाउ हो गया, फिलीपींस में या फिर आपके स्पेन में या यूरोपियन यूनियन में इस प्रकार के नियम ऑलरेडी आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भाई राइट टू बी फॉरगॉटन है। लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसके दुष्परिणाम भी हैं। मान लीजिए आज की तारीख में अडानी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है या एक चर्चाएं चल रही हैं। अब अडानी आके कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन है, मुझे मेरे बारे में सारी की सारी डिटेल आपको इंटरनेट से हटा देनी चाहिए। तो जो क्वालिटी ऑफ डेटा है इंटरनेट पे वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। न केवल ये, बल्कि जो हिस्ट्री को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। एक बात है, चलिए भाई, आज मैंने भारत में किसी के खिलाफ कोई चीज़ लिखी हुई थी, मैंने कहा कि भाई हटाइए इसको, लेकिन उसका सर्वर इंडिया में नहीं है, उसका सर्वर अमेरिका में उस कंपनी का। तो क्या आप उसके ऊपर इस प्रकार का कोई नियम लागू करवा पाएंगे? खैर ये, लेकिन हाँ, चर्चा की ज़रूरत है। आज इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, तभी शायद हमें एक बेहतर नियम मिल पाएगा। क्योंकि नियम आज नहीं तो कल को शायद लाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर वो एक कंस्ट्रक्टिव रूप में आए। क्योंकि अच्छा, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अगर आपने राइट टू बी फॉरगॉटन लिया तो वो राइट टू एक्सप्रेशन के और जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इन दोनों नियमों के खिलाफ खड़ा हो जाता है कई बार। भाई एक आदमी कहेगा मुझे अपने पर्सनल बातें नहीं बतानी, दूसरा कहेगा नहीं मेरे पास तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है या राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं आपके बारे में क्यों नहीं बोलूँ। तो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, लेकिन हमको लगा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे दर्शकों को मालूम होनी चाहिए थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी और टॉपिक अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो बताइएगा ज़रूर, और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।